बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरदार, जो अपने अब्बा को बताया कि तुम बावर्ची खाने में काम करती हो। सौतेली माँ ने मुझे धक्का देते हुए कहा और वो कीमती सेट पहन लिया जो अब्बा मेरे जहेज के लिए लाए थे। अब्बा के सामने वो मुझे शहजादी बनाकर रखती, मगर उनके चाहते ही मुझसे नौकरानियों वाला काम लेती। एक दिन अब्बा ने पूछा, बेटी, जो रकम मैंने तुम्हारी शादी के लिए रखी थी वो कहाँ है? इससे पहले कि मैं बोलती, अम्मा बोली, ये तो सारा दिन ऑनलाइन शॉपिंग और फजूल खर्ची में उड़ा देती है। मैंने तो इसे रोका भी था। अब्बा ने गुस्से में आकर मुझे डांटा। मैंने रोते हुए जायनमाज पर सर रखा और कहा, या अल्लाह, मेरा कोई गवाह नहीं, तू ही हक जाहिर कर। कुछ देर के बाद कमरे से अम्मा की चीख सुनाई दी। मैं दौड़ी तो देखा अम्मा की वो दर्दनाक चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है, जिसने मेरी दुआ और सुकून दोनों को एक पल में छीन लिया था। मैंने तो बस अभी जायनमाज पर अपना सर सजदे में रखा ही था कि एक जोरदार धमाके ने पूरे घर की दीवारें हिला दी। जब मैं नंगे पांव उनके कमरे की तरफ भागी तो वहां का मंजर ही बदल चुका था। वो भारी भरकम अलमारी, जिसके पीछे न जाने कितने गहरे राज दफन थे, अब जमीन पर औंधी पड़ी थी और उसके टूटे हुए खुफिया खाने से वो सब कुछ बाहर बिखर चुका था, जिसने मेरी इज्जत और मेरे अब्बा का मान खाक में मिला दिया था। वो नोटों की गड्डियां और सोने के भारी जेवरात जो अब्बा ने मेरी शादी के लिए अपना खून पसीना एक करके जोड़ रखे थे, अब एक बहुत बड़े गुनाह की खामोश गवाही दे रहे थे। निगत बेगम दर्द से बुरी तरह करा रही थी, मगर उनकी आंखें अब मुझ पर नहीं बल्कि उस कड़वे सच पर जमी थी जो कुदरत ने सबके सामने जाहिर कर दिया था। अब्बा दरवाजे पर साकत खड़े थे और मैं दुनिया की नज़र में बेकसूर साबित हो चुकी थी। उन बिखरे हुए नोटों ने मुझे माजी के उन तल्ख रास्तों पर ला खड़ा किया जहां मेरी मासूमियत और एतबार को बड़ी बेरहमी से कुचला गया था। इस अंजाम तक पहुंचने के पीछे बरसों की वो लंबी कहानी छुपी थी, जिसका आगाज एक नई माँ के रूप में आने वाले इस तूफान से हुआ था, जिसने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया था। मेरा नाम नरमीन है और मैं अपने शफीक अब्बा की इकलौती और लाडली बेटी हूँ। मेरे कुल कायनात मेरे अब्बा थे, जिन्होंने मेरी माँ के इंतकाल के बाद मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं तन्हा हूँ या मेरे सर पर शफकत का वो साया नहीं रहा जो एक लड़की की जिंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। अब्बा एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे और उनकी कुल दुनिया बस मेरे गिर्द घूमती थी। मैं जब आईने के सामने खड़ी होती तो खुद भी अपनी खूबसूरती पर हैरान रह जाती थी, क्योंकि कुदरत ने मुझे बड़ी फुर्सत से तराशा था। मेरे स्याह घने बाल मेरी कमर से भी नीचे तक लहराते थे और जब मैं उन्हें खोलती तो ऐसा लगता जैसे रात की स्याही चारों तरफ फैल गई हो। मेरी बड़ी बड़ी नरगिसी आंखें और उनमें छुपी मासूमियत किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए काफ़ी थी, जबकि मेरी गुलाबी रंगत और सुराहीदार गर्दन मेरी शख्सियत में एक अनोखा वक़ार पैदा करती थी। अब्बा अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराते और कहते, नरमीन, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, वही सादगी और वही हया तुम्हारे माथे पर चमकती है। मैं घर के छोटे बड़े काम बहुत सलीके से करती थी और अब्बा के दफ्तर से आने से पहले ही उनकी पसंद का खाना तैयार रखती, ताकि वो दिन भर की थकन भूल जाएं। हमारी जिंदगी एक पुरसुकून झील की तरह थी जहाँ कोई लहर नहीं थी, लेकिन चाहे तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अब्बा को अक्सर मेरी तन्हाई का ख्याल सताने लगा था और यही फिक्र उन्हें एक नए फैसले की तरफ ले गई, जिसने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया था, जिसका मुझे रत्ती बराबर भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। रिश्तेदारों के बहुत ज्यादा इसरार और मेरी अकेली जिंदगी को देखते हुए अब्बा ने निगहत बेगम से दूसरी शादी कर ली, ताकि घर में कोई ऐसा हो जो मेरी देखभाल कर सके और घर की जिम्मेदारियों में मेरा हाथ बटाए। जब वो पहले दिन दुल्हन बनकर हमारी घर आई तो उनका रवैया इतना प्यार भरा था कि मुझे लगा शायद मेरी जिंदगी में बहार आ गई है। वो अब्बा के सामने मुझ पर अपनी जान निछावर करती और कहती, नरमीन अब मेरी अपनी बेटी है। लेकिन ये सब सिर्फ एक मौलमा साजी थी जो बहुत जल्द उतरने वाली थी। जैसे ही अब्बा दफ्तर के लिए घर से निकलते, निगहत बेगम का चेहरा बदल जाता और उनकी आवाज़ में वो शीरनी गायब हो जाती जो अब्बा के सामने होती थी। वो आराम से सोफे पर नीम दराज होकर मुझे हुक्म देती कि घर का सारा काम, झाड़ू पोंछा और कपड़े धोने तक अब मैं ही करूंगी। शुरू में मैंने उसे अपनी माँ की खिदमत समझकर खामोशी से कबूल किया कि शायद उनका हक बनता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी सख्ती बढ़ती गई। वो मुझे घंटों बावर्ची खाने में बंद रखती और खुद टीवी देखकर अपना वक्त गुजारती। वो मुझसे घर की मासियों की तरह काम लेती और मेरी थकन का जरा भी ख्याल न करती। लेकिन जैसे ही अब्बा के आने का वक्त करीब आता, वो मुझे ज़बरदस्ती नहलाकर नए कपड़े पहना देती, ताकि अब्बा को लगे कि मैं सारा दिन मलिका बनकर रही हूँ और उन्होंने मुझ पर बहुत शफकत की है। उनकी इस दोगली पॉलिसी ने मुझे ज़हनी तौर पर बहुत परेशान कर दिया था, मगर मैं अब्बा की खुशी की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि उनका सुकून ही मेरा वाहिद मकसद था और मैं उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी। एक शाम जब मैं बावर्ची खाने में तेज आंच पर रोटियां बना रही थी तो अचानक मेरा ध्यान भटका और मेरा हाथ तपते हुए तवे से छू गया, जिससे एकदम दर्द की लहर उठी और मैं तकलीफ से सिसक उठी। मेरी चीख सुनकर निगहत बेगम भागती हुई आई, लेकिन उनकी आंखों में हमदर्दी के बजाय एक अजीब सा खौफ और गुस्सा था
جو مجھے खौफज़दा कर गया। उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ ठंडे पानी के नीचे किया और मेरा बाजू सख्ती से मरोड़ कर दबी आवाज़ में तंबीह की कि खबरदार, जो तुमने अपने अब्बा को इस बारे में कुछ बताया या उन्हें जितलाया कि तुम यहाँ काम करती हो। उन्होंने मुझे डराया कि अगर मैंने ज़बान खोली तो वो अब्बा को छोड़कर चली जाएंगी और वो इस बुढ़ापे में बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, और लोग उन पर बातें बनाएंगे। मैं अब्बा की तन्हाई और उनकी तकलीफ के तस्वुर से ही कांप उठी और अपने आंसू पीकर खामोश हो गई, क्योंकि मेरे लिए बाप की खुशी मेरी अपनी तकलीफ से कहीं ज़्यादा अहम थी और मैं उनके बुढ़ापे को किसी सूरत ख़राब नहीं करना चाहती थी। इस वाक़े के बाद मेरा दिल और भी उदास रहने लगा, क्योंकि अब मुझे एहसास हो चुका था कि मैं जिस छत तले रह रही हूँ वहाँ मोहब्बत का सिर्फ लिबादा उड़ा गया है, जबकि हकीकत में मैं एक ऐसी क़ैद में हूँ जहाँ मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। वक्त की रवानी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था और मैंने अपने जज्बात को अपने अंदर दफन करना सीख लिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अभी यह आजमाइश का सिर्फ आगाज़ है और मुझे हर हाल में साबिर रहना है, ताकि अब्बा का भरम रह सके और उनकी ज़िंदगी में कोई दरार ना आए। क्योंकि अभी तो मेरी ज़िंदगी के कई कठिन मराहिल बाकी थे जो मेरी हिम्मत का इम्तहान लेने को बेताब खड़े थे, और मुझे इन्हीं रास्तों पर चलकर अपनी मंजिल तलाश करनी थी जो अभी बहुत दूर मालूम होती थी। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा और मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, मगर घर के हालात में कोई तब्दीली न आई, बल्कि निगहत बेगम की सख्तियों में वक्त के साथ मजीद इजाफा होता गया। अब अब्बा अपनी रिटायरमेंट के बहुत करीब थे और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ मेरी शादी की फिक्र का वाज़ेह बता देती थी, जिसकी वजह से वो अक्सर गहरी सोच में डूबे रहते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठी करना शुरू कर दी थी ताकि अपनी इकलौती बेटी को पूरे वक़ार के साथ रुखसत कर सकें और माशरे में उनका सर नीचे ना हो। अब्बा अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा हर माह कमेटियों में डालते थे और अपनी ज़ाती ज़रूरतों को पसे पूछ डालकर दिन रात बस यही सोचते थे कि मेरे लिए अच्छा सा जहेज़ बना सकें, ताकि पराए घर में मुझे किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। निगहत बेगम को अब्बा की ये बेलौस लगन और मेरे लिए उनकी मोहब्बत एक आंख न पाती। वो अक्सर रातों को अब्बा से इस बात पर तल्ख कलामी करती कि आप इस लड़की पर इतना पैसा क्यों लुटा रहे हैं, जिसने आखिरकार पराए घर चले जाना है और हमारी कोई खिदमत नहीं करनी। वो चाहती थी कि घर की माली बागतोड़ उनके हाथ में रहे ताकि वो अपनी मर्जी से उसे खर्च कर सके, लेकिन अब्बा हमेशा यही कहते कि ये मेरी बेटी है और इसका नसीब संवारना मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है, जिससे मैं किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। मैं खामोशी से अपने कमरे के कोने में बैठी उनकी ये बातें सुनती और अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआ करती कि मेरे अब्बा का भरम सलामत रहे, क्योंकि मैं बखूबी जानती थी कि वो मेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। निगहत बेगम के दिल में मेरे लिए मौजूद हसद अब एक नफरत अंगेज दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर चुका था और वो हर वक्त किसी ऐसे मौके की ताक में रहने लगी जिससे वो अब्बा के दिल में मेरी अहमियत को कम कर सके। मगर तकदीर ने भी उनकी चालों के लिए कोई और ही अंजाम लिख रखा था जिसका किसी को वहम गुमान भी नहीं था। इसी तनाव भरे माहौल के दौरान मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी और खुशगवार तब्दीली आई, जब एक दिन हमारे घर एक निहायत ही शरीफ ख़ानदान का रिश्ता आया, जिनका बेटा ज़रियाब एक बहुत अच्छी कंपनी में अफसर के ओहदे पर काम कर रहा था। ज़रियाब के वालिदैन बहुत सादा और मुहज़्ज़ब लोग थे, और जब वो हमें देखने आए तो उन्होंने मेरी सादगी और सुगड़पन की इतनी तारीफ़ की कि अब्बा का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब्बा की मुसर्रत का कोई ठिकाना न था जब उन लोगों ने उसी वक्त रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी और जल्द से जल्द रिश्ते की तारीख मुकर्रर करने पर जोर दिया ताकि खुशियों को ये नया सफ़र शुरू हो सके। घर में अब हर तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी और अब्बा ने अपनी तमाम पुरानी कमेटियां वसूल कर ली और बैंक से भी वो भारी रकम निकलवाई, सारा साल की मेहनत से जमा की थी। शादी की तारीख तय होने के बाद अब्बा के चेहरे पर एक ऐसी सुकून आमेज चमक आ गई थी जो मैंने शायद पहली बार देखी थी, और वो हर वक्त इसी सोच में रहते कि मेरी रुखसती का हर इंतज़ाम बेहतरीन हो। मैं अपनी ज़िंदगी के उस नए मोड़ पर दिल में बहुत खुश थी और मुझे लग रहा था कि शायद अब मेरी तमाम तकलीफ़ों के दिन ख़त्म होने वाले हैं और मैं एक ऐसे घर में कदम रखूंगी जहाँ मुझे वो इज़्ज़त और प्यार मिलेगा जिसकी मैं तमन्ना कर रही थी। निगहत बेगम बज़ाहिर तो बहुत खुश नज़र आ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में छुपा हसद अब वाज़ेह था, क्योंकि वो इस रिश्ते के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी और मुसलसल यही दुआ कर रही थी कि ये मामला किसी तरह बिगड़ जाए। लेकिन अब्बा के आज़म के सामने उनकी एक न चल सकी और वो खामोशी से अपने जहरीले जाल बुनने लगी थी। शादी की खरीदारी शुरू होने से सिर्फ 2 दिन पहले अब्बा एक शाम दफ्तर से घर आए तो उनके हाथ में एक बैग था जिसमें वो सारी नकद रकम मौजूद थी जो उन्होंने बरसों के पेट काट कर मेरी शादी के लिए जमा कर रखी थी। उन्होंने वो बैग पूरा एतमाद के साथ निगहत बेगम के हवाले किया और हिदायत दी कि बेगम, ये पैसे बहुत एहतियात से अलमारी में महफूज कर दो, क्योंकि कल सुबह हमने बाजार जाकर नरमीन के लिए बेहतरीन कपड़े और जेवरात खरीदने का अमल शुरू करना है। अब्बा की आवाज़ में एक बाप का फ़ख्र और अपनी बेटी के अरमान पूरी करने की खुशी
साफ झलक रही थी और वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी से सुबकदोश होने के करीब पहुंचकर बहुत पुरसुकून दिखाई दे रहे थे। निगहत बेगम ने वो बैग पकड़ते हुए एक अजीब और मायने खेज मुस्कुराहट अब्बा को दी, जिसे देखकर मेरा दिल किसी अनोखी तशवीश से लरज उठा और वो बैग लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई ताकि उसे किसी महफूज जगह पर रख सकें। मैं बावर्ची खाने के दरवाजे पर खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी और मेरे जहन में वसवसों का एक तूफान उठ रहा था, क्योंकि मैं निगहत बेगम की फितरत से वाकिफ थी मगर अब्बा को उन पर एतबार था। उस रात मुझे ज़रा बराबर भी नींद नहीं आई और मैं सारी रात मुसल्ले पर बैठी यही इल्तिजा करती रही कि या अल्लाह सब कुछ खैर आफियत से मुकम्मल हो जाए और मेरी ज़िंदगी की इस सबसे बड़ी खुशी में कोई रुकावट ना आए। अगले दिन जब सूरज तुलू हुआ और अब्बा ने ख़रीदारी का प्रोग्राम बनाया तो निगहत बेगम अचानक सरदर्द का बहाना करके लेट गई और कहने लगी कि आज उनकी हालत बहुत ख़राब है, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकती और बेहतर होगा कि ये प्रोग्राम कल तक के लिए मुलतवी कर दिया जाए। अब्बा ने उनकी बीमारी को सच समझा और ख़रीदारी का इरादा तर्क कर दिया, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि निगहत बेगम कोई बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है जिसका अंजाम इबरतनाक हो सकता है। दिन गुजरते रहे और निगहत बेगम के बहानों की फहरिस्त तवील होती चली गई। कभी उन्हें तेज़ बुखार चढ़ जाता तो कभी वो पैर में मूंछ का बहाना बनाकर बिस्तर से लग जाती ताकि अब्बा के साथ बाजार ना जाना पड़े। अब्बा रोज़ शाम को दफ्तर से आते ही पहला सवाल ख़रीदारी के बारे में करते, मगर हर बार उन्हें एक नया उज़्र सुनने को मिलता जिससे उनके चेहरे पर मौजूद इत्मीनान अब घबराहट में बदलने लगा था। शादी में अब गिनती के दिन रह गए थे और घर में अभी तक सुई धागे तक की तैयारी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से रिश्तेदारों ने भी फ़ोन करके पूछना शुरू कर दिया था कि तैयारी कहाँ तक पहुंची है। मैंने कई बार हिम्मत करके अब्बा से कहना चाहा कि अगर अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं और वो खुद जाकर कुछ ज़रूरी सामान ले आते हैं, लेकिन जैसे ही मैं ज़बान खोलती निगहत बेगम अपनी मखसूस जहरीली नज़रों से मुझे खामोश करवा देती, जैसे वो मुझे याद दिला रही हूँ कि मेरी एक गलती अब्बा को उनसे दूर कर सकती है। अब्बा की बेचैनी इस हद तक बढ़ गई थी कि उन्होंने रातों की नींदें कुर्बान कर दी और वो अक्सर सहन में टहलते हुए खुद से बातें करने लगे थे कि वक्त निकला जा रहा है और मैं अपनी बेटी के अरमान कैसे पूरे करूंगा। मुझे उनकी ये हालत देखकर अंदर ही अंदर रोना आता था, मगर मैं एक ऐसी बंद गली में खड़ी थी जहां से बाहर निकलने का हर रास्ता निगहत बेगम की साजिशों ने बंद कर दिया था और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो ख़रीदारी में ये ताख़ीर किसी ख़ास मकसद के तहत कर रही हैं ताकि अब्बा को किसी ऐसी मुश्किल में डाल दें जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। आखिरकार एक दिन अब्बा का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने दो टोक लहजे में कह दिया कि अब मज़ीद एक पल की ताख़ीर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि हॉल की बुकिंग और मेहमानों की फहरिस्त फाइनल हो चुकी है। उन्होंने निगहत बेगम के कमरे में जाकर बड़ी संजीदगी से मुतालबा किया कि वो रकम वाला बैग निकाल कर लाएं, क्योंकि अगर वो नहीं जा सकती तो वो खुद अकेले जाकर जेवरात और कपड़ों का ऑर्डर दे आएंगे ताकि वक्त पर सब कुछ तैयार मिल सके। अब्बा के इस अचानक और सख्त मुतालबे पर निगहत बेगम के माथे पर पसीना आ गया और उनके चेहरे पर एक ऐसी बौखलाहट फैल गई जिसे देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है। वो अकला कर कहने लगी कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो कुछ दिन बाकी हैं। मगर अब्बा ने जब गुस्से से आवाज़ बुलंद की तो वो एकदम खामोश हो गई और फिर बड़ी ढिठाई से अपने दुपट्टे के पल्लू को मरोड़ते हुए बोली, वो पैसे तो अब मेरे पास नहीं हैं। अब्बा के पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई और वो साकत खड़े उन्हें देखते रह गए, जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन ना आ रहा हो कि इतनी बड़ी रकम जो उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई थी वो गायब हो चुकी है। उन्होंने लरजती आवाज़ में पूछा कि तुम क्या कह रही हो निगहत? वो पैसे कहाँ गए जो मैंने तुम्हें थमाए थे, और तुमने उन्हें कहाँ खर्च कर दिया जबकि तुम घर से बाहर तक नहीं गई? निगहत बेगम ने एक लम्हे के लिए अपनी नज़रें चुराईं और फिर एकदम से उंगली मेरी तरफ उठा दी, जैसे वो कोई पहले से तैयार शुदा तीर चलाने वाली हो, और बड़ी बेरहमी से बोली, ये सब आपकी लाडली बेटी की कारस्तानी है। उन्होंने निहायत सफाई से झूठ गढ़ा कि मैं सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती थी और मैंने ही ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर महंगे महंगे कपड़े और मेकअप का सामान मंगवा कर वो सारे पैसे उड़ा दिए हैं जिनका अब्बा जिक्र कर रहे थे। मैं ये संगीन बहतान सुनकर सुन रह गई और मेरी ज़बान जैसे तालू से चिपक गई कि कोई इंसान इतना बड़ा झूठ इतने एतमाद के साथ कैसे बोल सकता है, जबकि मेरे पास तो कोई पार्सल ही नहीं आया। अब्बा ने गुस्से और सदमे की मिली जुली कैफियत में मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में मौजूद वो मान पल भर में टूट कर बिखर गया जिसने मुझे जिंदगी भर हौसला दिया था। निगहत बेगम ने मजीद आग भड़काते हुए कहा कि आप खुद इसके कमरे में जाकर देखें, वहाँ सब कुछ भरा पड़ा है, और ये मासूम बनकर अब झूठ बोलेगी कि इसे कुछ मालूम नहीं। अब्बा ने मेरी एक न सुनी और वो पहली बार मुझ पर इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि मेरी रूह तक कांप गई और उन्होंने मुझे गद्दार और धोखेबाज करार दे दिया, जिसने उनका सर सबके सामने झुका दिया था। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि निगहत बेगम ने सच को इतनी तहों में छुपा दिया था कि मुझे अपना रब ही वाहिद सहारा नजर आ रहा था जो मेरी इस बेगुनाही का गवाह था।
अब्बा की वो बातें मेरे कानों में शीशे की तरह चुभ रही थी, जिन्होंने मुझे एक पल में उनकी नज़रों में गिरा दिया था। उनकी आंखों में जो गुस्सा और मायूसी थी वो मेरे लिए मौत से कम न थी, क्योंकि मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो मुझ पर लगे इतने बड़े इल्ज़ाम पर इतनी आसानी से यकीन कर लेंगे। अब्बा बगैर कुछ सुने कमरे से बाहर निकल गए और उनके पीछे निगहत बेगम की फातिहाना मुस्कुराहट ने मेरा कलेजा चीर कर रख दिया था। मैं अपने बिस्तर पर गिरकर बेआवाज़ रोती रही और अल्लाह से बस यही सवाल करती रही कि आखिर मेरी मासूमियत का इम्तहान कब ख़त्म होगा, जबकि पूरा घर अब मेरे खिलाफ हो चुका था। बाहर खामोशी छाई हुई थी, मगर मेरे अंदर एक तूफान बरपा था जिसने मेरे सोचने समझने की सलाहियत छीन ली थी। अब्बा का गुस्सा उनकी तकलीफ की अलामत था, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई लुट चुकी थी और उन्हें लग रहा था कि उनका अपना खून ही उनका दुश्मन बन गया है और उनकी तरबियत में कोई कमी रह गई है। घर की दीवारें जैसे मुझे काटने को दौड़ रही थी और मैं इस नाइंसाफ़ी पर तड़प कर रह गई थी जिसका कोई मदावा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि शाम ढल रही थी जब निगहत बेगम दबे कदमों मेरे कमरे में दाखिल हुई और उनके चेहरे पर वो जहरीली मुस्कुराहट थी जो अब्बा के सामने कभी जाहिर नहीं हुई थी। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और बड़े तंजिया अंदाज में मेरे पास बैठकर कहने लगी, देखा, मेरी एक चाल ने तुम्हारा कितना बुरा हाल कर दिया है। अब तुम्हारे अब्बा कभी तुम पर एतबार नहीं करेंगे। उन्होंने बड़े फ़ख्र से एतराफ़ किया कि वो पैसे उन्होंने खुद छुपा कर रखे हैं ताकि वो उनके अपने काम आ सकें और मैं खाली हाथ इस घर से रुखसत हो जाऊं, ताकि मेरी ससुराल में कोई इज्जत न रहे। उनकी आवाज़ में वो हक़ारत थी जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि वो मेरी ज़िंदगी तबाह करने पर तुली हुई हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अब्बा का दिल मुकम्मल तौर पर जीत चुकी थी। उन्होंने मुझे साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अगर मैंने ज़बान खोलने की कोशिश की तो वो अब्बा को ऐसा सबक सिखाएंगी कि वो जीते जी मर जाएंगे और उनका बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। मैं उनके इस खौफनाक रूप को देखकर सकते में आ गई और खामोशी से अपनी किस्मत पर आंसू बहाने के सिवा कुछ न कर सकी, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत ही नहीं था जो मुझे बेगुनाह साबित कर सकता और अब्बा की नज़र में मेरा वक़ार बहाल कर पाता। उनकी बातें मेरे वजूद को किरची किरची कर रही थी, मगर मैं अपनी बेबसी के हाथों मजबूर होकर सिर्फ खामोश तमाशाई बनी बैठी रही। रात के पिछले पहर जब अब्बा घर लौटे तो वो बहुत थके हुए और टूटे हुए लग रहे थे और उनकी खामोशी पूरे घर पर भारी पड़ रही थी। उन्होंने मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखना भी गवारा न किया और सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, जिससे मेरा दिल मज़ीद डूब गया। अगले चंद दिन अब्बा ने शहर के हर दोस्त और रिश्तेदार का दरवाज़ा बजाया ताकि कुछ उधार मांग सकें और मेरी शादी की लाज रह जाए, मगर इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना इस कलील वक्त में नामुमकिन नजर आ रहा था। वो जब भी घर आते तो उनके चेहरे पर छाई हुई नाकामी मुझे जीते जी मार देती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब कुछ उस झूठ की वजह से हो रहा है जो निगहत बेगम ने बड़ी सफाई से बोला था। शादी में अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया था और घर में तैयारियों के बजाय मातम का सा समा था, जहां हर कोई अपनी परेशानी में घिरा हुआ था। जरिए आपके घर वालों की तरफ से बार बार फोन आ रहे थे कि अब्बा शॉपिंग के लिए क्यों नहीं बुला रहे, और अब्बा हर बार कोई नया बहाना बनाकर फोन रख देते थे, जिससे उनकी बेइज्जती का खौफ साफ झलकता था। मैंने कई बार सोचा कि अब्बा के कदमों में गिरकर उन्हें सच बता दूं, लेकिन निगहत बेगम की धमकियां और अब्बा की बिगड़ती हुई सेहत ने मेरे हाथ पांव बांध रखे थे और मैं बस दुआ के सहारे इस कठिन वक्त के गुजरने का इंतजार करने लगी, ताकि अल्लाह कोई ऐसा रास्ता निकाले जो सबके लिए बेहतरी का सबब बने। इस खामोशी और बेबसी के साए में मेरी उम्मीद की आखिरी किरण सिर्फ मेरा रब था, जिसके सामने मैंने अपना मुकदमा रख दिया था। शादी में अब सिर्फ 5 दिन रह गए थे और घर का हर कोना जैसे मेरी बेगुनाही का मातम कर रहा था। अब्बा की हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था, क्योंकि वो जो कभी फखर से सर उठाकर चलते थे अब नजरें झुकाकर दीवारों से बातें करने लगे थे। निगहत बेगम ने घर का माहौल ऐसा बना दिया था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो और मैं इस घर की फर्द नहीं बल्कि कोई गुनहगार कैदी हूँ। वो हर वक्त अब्बा के गिर्द घूमती रहती और उन्हें बार बार ये जताती रहती कि किस तरह मैंने उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपनी अय्याशियों में उड़ा दी है और अब उन्हें लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब्बा ने मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया था और वो शाम को दफ्तर से देर से घर आते और खामोशी से अपने कमरे में चले जाते थे। मुझे महसूस होता था कि उनके अंदर का शफीक बाप अब मर चुका है और वो सिर्फ एक चलती फिरती लाश बनकर रह गए हैं, जिनकी तमाम उम्मीदें खाक में मिल चुकी हैं। जरियाब का 1-2 बार फोन आया, उसकी आवाज़ में वही मोहब्बत और फिक्र थी, मगर मैं उससे क्या बात करती, क्योंकि मेरे पास उसे बताने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी बदनामी के। मैंने हर बार तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर बात खत्म कर दी, क्योंकि सच बोलने की ताकत मुझ में नहीं थी और झूठ में बोलना नहीं चाहती थी। निगहत बेगम मेरी इस हालत पर तंजिया मुस्कुराती थी और जब भी अब्बा कहीं बाहर होते वो मुझे जली कटी सुनाने से बाज ना आती थी और बड़े फख्र से कहती कि देख लो, अब तुम्हारी रुखसती एक फकीरनी की तरह होगी और ससुराल में कोई तुम्हारा एतबार नहीं करेगा। मैं उनकी तल्ख बातों का जवाब न देती और बस अपने आंसुओं को पी कर रह जाती, क्योंकि मुझे मालूम था
इस वक्त मेरी खामोशी ही मेरा वाहिद सहारा है और मेरा अल्लाह सब देख रहा है। एक रात मैंने देखा कि अब्बा सहन में अकेले कुर्सी पर बैठे खामोशी से रो रहे थे। उनके चेहरे की जर्दी बता रही थी कि वो अंदर से कितना टूट चुके हैं। उनके बूढ़े हाथ लरस रहे थे और वो अपनी तस्बीह पढ़ते हुए बार बार आसमान की तरफ देखकर जैसे कोई शिकवा कर रहे थे। मैं हिम्मत करके उनके पास गई और चाहा कि उनके घुटनों पर सर रखकर अपनी बेगुनाही की दुहाई दूं, मगर जैसे ही मैं करीब पहुंची उन्होंने बड़ी बेरहमी से अपना पांव पीछे खींच लिया और उनकी आंखों में मेरे लिए ऐसी नफरत थी जिसने मुझे 1000 बार मौत की नींद सुला दिया। अब्बा की आवाज़ में एक ऐसी तलखी थी जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी, और उन्होंने कहा, नरमीन, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी जिंदगी की हर खुशी तुम पर कुर्बान कर दी और तुमने मुझे इस बुढ़ापे में लोगों के सामने तमाशा बना दिया। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक जोड़ा तक नहीं। उनके हर लफ्ज से जैसे खून टपक रहा था और मैं चाहकर भी उन्हें सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि निगहत बेगम की वो धमकी मेरे सामने आ जाती थी। वो अब्बा को छोड़कर चली जाएंगी और अब्बा इस उम्र में तन्हाई का बोझ नहीं उठा पाएंगे। मुझे लगा कि अगर अब्बा को सच पता भी चल गया तो शायद वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके कि जिस औरत पर उन्होंने अंधा एतबार किया वही उनकी जड़ें काट रही थी। मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई और अपने तकिए में मुंह छुपाकर बहुत रोई, क्योंकि शादी का वो दिन जो कभी मेरे ख्वाबों की ताबीर था अब मुझे एक डरावना ख्वाब लग रहा था। मुझे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था कि मैं सच बोलकर भी मुजरिम बनी हुई थी और झूठ अपनी पूरी आबोताब के साथ मसनद पर बैठा हुआ था, जबकि घर का सुकून बिल्कुल खत्म हो चुका था और हर लम्हा एक कयामत बनकर गुजर रहा था। शादी से सिर्फ 3 दिन पहले का जिक्र है। मेरा दिल इस कदर घबरा रहा था कि मुझे लगा जैसे मेरी सांसें अब रुक जाएंगी और मैं कभी इस कैद से रिहा नहीं हो सकूंगी। मैंने वजू किया और जायनमाज बिछा ली, क्योंकि अब मेरे पास अल्लाह के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था जो मेरी मदद कर सके। मैंने सजदे में सर रख दिया और इतनी रोई कि मेरा मुसल्ला आंसुओं से बिल्कुल तर हो गया और मेरी सिसकियां कमरे की दीवारों से टकराने लगी। मैंने अल्लाह से इल्तिजा की, या अल्लाह, तू तो जानता है कि मैं बेकसूर हूँ और मैंने कभी अपने अब्बा का मान नहीं तोड़ा। तू ही कोई ऐसा रास्ता निकाल कि हक सबके सामने जाहिर हो जाए और मेरे बाप की परेशानी दूर हो जाए। मैंने रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, मैं किसी की पर्दादरी नहीं करना चाहती, मगर तू तो मुंसिफ है और तू मजलूम की पुकार सुनता है, इसलिए मेरा इंसाफ कर दे। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई गैबी ताकत मुझे हौसला दे रही है कि हक का सूरज जरूर तुलू होगा और अंधेरा छट जाएगा। निगहत बेगम उस वक्त अपने कमरे में सुकून से सो रही थी और उन्हें जरा भी पछतावा नहीं था कि उन्होंने एक बाप और बेटी के दरमियान कैसी नफरत की दीवार खड़ी कर दी है। मैं काफी देर तक दुआ मांगती रही, यहाँ तक कि फजर की अजान होने लगी और परिंदों की चहचहाहट शुरू हो गई। उस रात की खामोशी में की गई मेरी पुकार शायद अर्श तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और जब वो हरकत में आती है तो बड़े बड़े जालिमों के तख्त उलट जाते हैं। मुझे अब एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे अब मेरा मामला मेरे अल्लाह के हाथ में है और वो कभी मुझे रुस्वा नहीं होने देगा, बल्कि सच को जरूर जाहिर करेगा। दुआ की इस घड़ी में मेरा पूरा वजूद लरज़ रहा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कायनात की तमाम ताकतें मेरी फरियाद सुनने के लिए ठहर गई हैं। अभी मैंने सजदे से सर उठाकर अल्लाह के हुजूर अपने आंसुओं का नजराना पेश किया ही था कि अचानक खामोश घर के सन्नाटे को एक दिलदोज और हैबतनाक चीख ने चीर कर रख दिया। ये चीख निगहत बेगम के कमरे से आई थी, जो इस कदर खौफनाक थी कि मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैं जायनमाज छोड़कर नंगे पांव उनके कमरे की तरफ भागी और मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। या अल्लाह खैर हो, क्योंकि वो आवाज़ किसी आम तकलीफ की नहीं बल्कि शदीद कर्ब की अक्कासी कर रही थी। जैसे जैसे मैं उनके कमरे के करीब पहुंच रही थी, मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे जन्म ले रहे थे कि कहीं उनको कोई दौरा तो नहीं पड़ गया या कोई और हादसा तो नहीं पेश आ गया, क्योंकि रात का ये पहर बहुत पुरस्कार था और घर में सन्नाटा अपनी इंतहा पर था। मैंने जब उनके कमरे का दरवाज़ा जोर से धकेला तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं जम गए और मेरी जबान जैसे गंग होकर रह गई, क्योंकि जो कुछ मेरी आंखों के सामने था उसका तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि कुदरत किस तरह अपना इंसाफ जाहिर करती है। कमरे के अंदर का मंजर कुछ ऐसा था कि निगहत बेगम जमीन पर औंधी गिरी हुई थी और उनके ऊपर उस पुरानी वजनी अलमारी का एक भारी पल्ला गिरा हुआ था, जिसे वो शायद ठीक करने या खोलने की कोशिश कर रही थी। वो दर्द से बुरी तरह करा रही थी और उनका चेहरा तकलीफ से नीला पड़ चुका था। लेकिन हैरत की बात ये नहीं थी, बल्कि हैरत की बात वो थी जो उस टूटे हुए अलमारी के खुफिया खाने से बाहर निकलकर पूरे फर्श पर बिखर चुका था। वहां नोटों की वो तमाम गड्डियां और सोने के वो भारी जेवरात बिखरे पड़े थे, जिनके बारे में निगहत बेगम ने अब्बा से झूठ बोला था कि मैंने वो सब उड़ा दिए हैं। शायद वो उस रकम को कहीं और छुपाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक अलमारी का वो हिस्सा उनके ऊपर आ गिरा और उनका सारा भांडा बीच चौराहे पर फूट गया। उनकी नजरें उस वक्त मुझ पर नहीं थी,
बल्कि वो बार बार मरकजी दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे उन्हें किसी के आने का डर हो। और उनकी आंखों में मौजूद वो मकाराना चमक अब शदीद खौफ और शर्मिंदगी में बदल चुकी थी। मैं वहीं खड़ी ये सब देख रही थी और मेरा जिस्म कांप रहा था, क्योंकि ये वही पैसा था जिसकी वजह से मेरे बाप ने मुझसे अपना मुंह फेर लिया था। और आज वही पैसा निगत बेगम के जुर्म की सबसे बड़ी गवाही बनकर फर्श पर बिखरा हुआ था। कुदरत ने बड़ी बेरहमी से उनका पर्दा चाक कर दिया था। एन उसी लम्हे अब्बा भी घर में दाखिल हुए, जो शायद किसी ज़रूरी काम से या किसी जहनी परेशानी की वजह से बाहर टहलने निकले थे। मगर चीख की आवाज़ सुनकर वो भी दौड़ते हुए सीधा निगत बेगम के कमरे में पहुंच गए थे। उन्होंने जब ये मंजर देखा तो वो किसी पत्थर के बुत की तरह वहीं साकत खड़े रह गए, और उनकी नजरें बारी बारी उन नोटों की गड्डियों और मुझ पर पड़ रही थी, जो दरवाजे पर खड़ी आंसू बहा रही थी। एक तरफ उनकी बीवी दर्द से तड़प रही थी, दूसरी तरफ वो तमाम सबूत बिखरा पड़ा था जिसने साबित कर दिया था कि उनकी बेटी बेकसूर है, और जिस औरत पर उन्होंने अंधा एतबार किया था वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। अब्बा के चेहरे पर सदमे, पछतावे और दुख की ऐसी लहर दौड़ी कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। निगत बेगम ने जब अब्बा को देखा तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, अपनी शर्मिंदगी छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सच अपनी पूरी आबोताब के साथ उनके सामने खड़ा था। अब्बा ने आगे बढ़कर वो नोटों की गड्डी उठाई और लरसते हुए हाथों से उसे छू कर देखा, जैसे वो खुद को यकीन दिला रहे हों कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि वही कड़वा सच है जिसने उनका मान तोड़ दिया था। और अब उनके पास अपनी बेटी से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं बची थी। अब्बा ने लरसते हाथों से अलमारी का वो भारी पल्ला हटाया जो निगत बेगम की टांग पर किसी वजनी पहाड़ की तरह गिरा हुआ था, और उनकी हड्डियां कुचल चुका था। जैसे ही वो बोझ हटा, उनके हलक से एक ऐसी कराह निकली जिसमें जिस्मानी दर्द के साथ साथ रूह की वो शिकस्त भी शामिल थी जो झूठ के बेनकाब होने पर महसूस होती है। वो सच जिस पर उन्होंने बहतान और मकर के कई पर्दे डाले थे, अब उनके कदमों में बिखरे हुए नोटों की सूरत में किसी गवाह की तरह मौजूद था। अब्बा ने एक लम्हे के लिए उन नोटों की गड्डियों की तरफ देखा जो उनकी बरसों की मुशक्कत और खून पसीने की कमाई थी, और फिर उनकी लरसती हुई नजरें मुझ पर आकर ठहर गईं, जो अब भी दरवाजे की चौखट थामे साकट खड़ी थी। उनकी आंखों में नदामत और पछतावे के इतने समंदर ठाटे मार रहे थे कि वो चाहकर भी जबान से कुछ बोल न पाए, और बस खामोशी से मेरे करीब आकर मेरे सर पर अपना बूढ़ा हाथ रख दिया। उनके लफ्ज़ में मौजूद माफ़ी की वो बेआवाज़ तलब मेरे तमाम गुज़िश्ता दुखों का मदावा कर गई, और मैं उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी, क्योंकि आज सिर्फ मेरी बेगुनाही साबित नहीं हुई थी, बल्कि मेरा वो शफीक बाप मुझे वापस मिल गया था जो मुझसे कहीं खो गया था। हमने फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन किया और निगत बेगम को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उनकी टांग में शदीद फ्रैक्चर है और उसे ठीक होने में तवील वक्त लगेगा। मगर उस वक्त अब्बा के चेहरे पर उनके लिए वो हमदर्दी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, बल्कि एक ऐसा खालीपन था जो शदीद एतबार टूटने के बाद पैदा होता है। घर की दीवारों से अब वो मनहूस खामोशी खत्म हो गई थी और एक अजीब सा सुकून मेरे गिर्द फैल गया था, जिसने मुझे यह एहसास दिलाया कि अल्लाह की लाठी वाकई बेआवाज़ है, और जब वो हरकत में आती है तो बड़े बड़े जालिमों के गुरूर खाक में मिल जाते हैं। अब्बा ने उस रात मुझसे बहुत सी बातें की, और उनकी आवाज़ की वो थरथराहट बता रही थी कि वो खुद को कितना मुजरिम समझ रहे, मगर मैंने उनका हाथ थाम कर उन्हें खामोश करवा दिया, क्योंकि मेरी जीत उनकी माफ़ी में नहीं बल्कि उनके मुझ पर दोबारा बहाल होने वाले भरोसे में छुपी थी, जिसने मुझे ज़िंदगी की नई उम्मीद दे दी थी। अगले चंद दिन किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह गुजरे, जहां घर की फिजाओं से वो बोझलपन बिल्कुल रुखसत हो चुका था और शादी की तैयारियां दोबारा उसी जोश व खरोश से शुरू हो गई थी जो पहले कहीं मकफूद हो चुका था। अब्बा ने उसी बिखरी हुई जमा पूंजी से मेरे लिए वो तमाम अरमान पूरे किए जो उन्होंने बरसों से अपने दिल के निहाल खानों में सजा रखे थे, और वो खुद बाजार जाकर मेरे लिए वो सुर्ख रूसी जोड़ा लाए जिसकी चमक मेरी आंखों की खुशी को मजीद दो चंद कर रही थी। शादी वाले दिन जब मैंने वो लिबास पहना और आईने में अपना अक्स देखा तो मुझे लगा जैसे दुखों के तमाम साए मेरे चेहरे से हमेशा के लिए छट गए हैं और एक नई जिंदगी मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल करने को तैयार है। ज़रियाब निकाह के बाद जब पहली बार मेरे पास आकर बैठा तो उसकी आंखों में मौजूद सताइश और बेपनाह मोहब्बत ने मेरे दिल की धड़कनों को एक नया और हसीन ताल अता कर दिया था, जिससे मेरी रूह तक महक उठी थी। उसने बड़ी नरमी और अपनायत से मेरा हाथ थाम कर मेरे कान में सरगोशी की कि उसे हमेशा से ये यकीन था कि सच की जीत होगी और उसकी नरमीन कभी गलत नहीं हो सकती। उसके लहजे की वो गर्मजोशी और मुझ पर किया गया वो कामिल एतबार मेरे लिए दुनिया की तमाम दौलत और जायदाद से बढ़कर था, और मुझे महसूस हुआ कि ज़िंदगी के तमाम तल्ख तजुर्बात अब उसे एक लम्हे की मिठास में खुलकर हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं। हम दोनों के दरमियान होने वाली वो मुख्तसर मगर मायने खेज़ गुफ्तगू
मेरे लिए उन तमाम महीनों की अजियत का बेहतरीन मुआवजा थी जो मैंने खामोशी से सही थी। और अब मुझे कामिल यकीन हो गया था कि मेरा हमसफ़र ना सिर्फ मेरा शरीक हयात है बल्कि मेरी रूह का वो मजबूत हिस्सा है जो मुझे मुकम्मल करता है। शादी की महफिल में अब्बा के चेहरे पर फैली हुई वो इत्मीनान भरी मुस्कुराहट मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब वो सुकून से सो सकेंगे और उनके दिल पर मौजूद वो बोझ अब उतर चुका है जिसने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। रुखसती का वो लम्हा जब करीब आया तो मैं एक बार फिर निगहत बेगम के कमरे में गई, जो अब भी बिस्तर पर पड़ी अपनी जिस्मानी तकलीफ और उससे बढ़कर तन्हाई से जंग लड़ रही थी। क्योंकि अब्बा ने उन्हें घर से तो नहीं निकाला था, मगर उनके दिल से उनका मकाम हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंची, उन्होंने लरसते हाथों से मेरा पल्लू थामा और उनकी आंखों से गिरने वाले आंसू उनकी तौबा और उस शदीद शर्मिंदगी की गवाही दे रहे थे कि किस तरह उन्होंने अपने मामूली लालच की खातिर एक हंसता बसता घर उजाड़ने की नापाक कोशिश की थी। मैंने उनके सर पर शफकत से हाथ रखा और अपने रब की रजा की खातिर उन्हें सच्चे दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि कुदरत ने मेरा इंसाफ इस खूबसूरत ढंग से किया था कि मुझे अब किसी से कोई भी गिला बाकी नहीं रहा था। अब्बा ने मुझे गाड़ी में बिठाते हुए एक बार फिर जोर से गले से लगाया और उनकी आंखों की वो नमी बता रही थी कि वो आज भी खुद को मेरी उस तकलीफ का जिम्मेदार मानते हैं जो मैंने उनकी वजह से सही थी। मगर मैंने उनकी पेशानी चूमकर उन्हें ये यकीन दिलाया कि सच का रास्ता कठिन जरूर होता है, मगर उसका अंजाम हमेशा रूह परवर होता है। गाड़ी जब घर की गली से निकली तो मैंने पीछे मुड़कर उस घर की तरफ नहीं देखा जहां मैंने अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन गुजारे थे, क्योंकि मेरे सामने अब एक रोशन और मुअत्तर मुस्तकबिल था जहां सच्चाई, एतबार और मोहब्बत के नए रंग बिखरे हुए थे। और मैंने ये सबक सीख लिया था कि जिंदगी के कठिन तरीन लम्हे भी हमें एक नई बुलंदी पर ले जाने के लिए आते हैं, बशर्तिया कि हम सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। मेरा सफ़र अब एक ऐसी मंजिल की तरफ था जहां अब कोई सौतेला साया नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी हकीकत और जरियाब की बेपनाह मोहब्बत का वो मजबूत हिसार था जिसमें मुझे अपनी बाकी तमाम जिंदगी की खुशियां तलाश करनी थी। और अब मुझे किसी भी तूफान का डर नहीं था, क्योंकि मेरा रब मेरा निगहबान था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।